बच्चों आज की क्लास में हम सीखेंगे को रिलेशन। बोले तो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में रिलेशन कैसे निर्धारित होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोरिलेशन, प्राइस बढ़ रहा है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता जाएगा तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी। तो इनमें कैसा रिलेशन है, इनवर्स, जिसे हम इनडायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन बोल सकते हैं। समझते हैं इसे। ठंड बढ़ती जा रही है तो वूलन क्लॉथ की जो सेल है वो बढ़ेगी या घटेगी। जितनी ज्यादा ठंड बढ़ती गई वूलन क्लॉथ की सेल बढ़ेगी, ऑफ कोर्स। नहीं समझ रहे? तो यानी कि इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव सेंस, यानी पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव, पॉजिटिव। और अगर सपोज ध्रुव भैया को छत पे से नीचे फेंका जाए तो यश राज भैया के हड्डियों पे कोई फर्क पड़ेगा। तो ये कहलाएगा नो कोरिलेशन। क्या कहलाएगा? ध्रुव को जितनी ऊंचाई से फेंकूंगा, क्या यश राज की हड्डियों पे उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा? क्या घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं? नो कोरिलेशन। यानी तीनों शब्दों का मतलब समझ पा रहे हो? एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। वेट नहीं दिखा सकता ना। तो अब पॉइंट ये आता है, शेयरिंग करो आपस में। तो कोरिलेशन शब्द में चार कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक आता है स्कैटर डायग्राम, एक आता है आपका कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जिसे हम कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलेंगे, क्वेश्चन जिसके ऊपर बेस्ड होंगे न्यूमेरिकली। तीसरा आता है रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और चौथा आएगा कॉन्ग्रुएंट डेविएशन, जो हमारे सिलेबस में अभी कहीं से कहीं तक नहीं है, 12th तक में भी। तो चारों कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले स्कैटर डायग्राम किसे बोलते हैं? डायग्रामेटिकली, जिसमें कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसे आर से डिनोट करते हैं। रेडी करके दिखाऊं? करें स्टार्ट? बाकी सभी क्वेश्चन करिए अपनी अपनी बुक से करिए चाहे, ठीक है? नहीं आ रहा समझ तो समझ नहीं आया इधर? तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको जो डिनोट किया जाएगा पहले तो उसे समझते हैं। डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय किससे? एक तो आर से, आर एक्स वाई साइंस के हो तो बिल्कुल नहीं है, और जो कॉमर्स के उनके इकोनॉमिक्स में, इसलिए वो देख रहे हैं। दीदी इसे बोलते हैं रो, सिंबल को क्या बोलते हैं? आर एच ओ, रो। ठीक है, ऐसे इसे डिनोट करने के ये तरीके हैं, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं? पेयर को, क्योंकि दो पेयर होते हैं, एक्स सीरीज होगी। जब को रिलेशन की बात है तो दो चीजें तो देगा, एक्स भी देगा और वाई भी देगा, ऐसे करके। अब वो न्यूमेरिकली डिजिट में कैसे दे सकता है? वो ऐसे भी दे सकता है, 1,2, 3,5, 4,6, 7,8, ऐसे करके। यानी जिसको आप अगर पेयर में देगा तो 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8 ऐसे करके लिखोगे। क्लियर है? अब इन पॉइंट्स को हम खुद से प्लॉट तो कर ही सकते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। x का 1, y का 2, ये वाला पॉइंट हो गया, x का 3, y का फिर, ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट्स प्लॉट करने से भी डायग्रामेटिकली हम बता सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है। बस ये आप सीख रहे हैं अभी। डायग्राम, डायग्राम 9 तरीके से बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना। 2D, 3D। चलो इधर देखिए, दीदी देख रही हो? दीदी देख रही हो? ये देख रही हो तुम? 1, 2, 3, 4, 5, छठा, सातवां, तो छोटा हो क्या रहा? ओ सारा नहीं,
चलो इधर देखो दीदी, पहले देखो, अगर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो इसे बोलते हैं क्या, परफेक्ट पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें आर की वैल्यू 1 होती है। एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की खासियत क्या है, आर जो हम निकालेंगे किसी भी फॉर्मूले से, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। कहां से कहां तक, सिर्फ -1 से 1 के बीच में। चाहे हम कितने ही सड़े से सड़ा फॉर्मूला लगाएं, तब भी आंसर कभी भी -1 से नीचे नहीं जाएगा, 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर जा रहा है तो हम गलत है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं है। इसका फॉर्मेट ही कुछ इस तरीके से बना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पे आर की वैल्यू 1 आई है, तो उसका मतलब क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यानी कहने का मतलब, अगर x बढ़ा तो y भी उतना ही बढ़ा, x बढ़ा तो y भी उतना ही बढ़ा, x बढ़ा तो y भी उतना ही बढ़ा, यानी परफेक्टली परफेक्ट पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव। अगर एक स्ट्रेट लाइन है जैसे ये, और स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल नीचे की तरफ गिरता हुआ बन रहा है, क्लियर बोलो हाँ, ये रहा गिरता हुआ बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, r इज इक्वल टू -1, जिसका मतलब होगा परफेक्ट नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लीनियर लाइन, एक लाइन के नियरेस्ट भी हो सकते हैं कुछ पॉइंट्स। ये बहुत नियरेस्ट है, पर पता चल रहा होगा नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, ये पॉइंट्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये ऊपर से नीचे लाइन के नियरेस्ट है, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अजी क्या बात कर दी, थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो पता चलेगी। क्लियर है? वेट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्लियर पता चल रहा है, पर ज्यादा फैले हुए हैं। और वेट, और इसमें जरा नोटिस करना, इसमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसमें नहीं पता चल रहा। R इज इक्वल टू 0, यानी नो कोरिलेशन। क्लियर? अगर एक लाइन के नियरेस्ट है तो इसे बोलते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है पॉजिटिव वर्ड को। और यहां पे लो डिग्री, सॉरी ये भी हाई डिग्री है, हाई डिग्री नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियर? ये क्या कहलाएगा, लो डिग्री पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये लो डिग्री नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक नंबर में, वो 4 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी सिर्फ इतना ऐसा आता है कि स्कैटर डायग्राम को पूरी तरह डिफाइन करो, तो आप बस यही नाम लिख के उसके नीचे अगर ये लिख दोगे पूरी थ्योरी, 4 नंबर पूरे हैं, इसी बात के आते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, तो जैसे आर की वैल्यू -1 लिखी, हाई डिग्री में क्या होता है, आर की वैल्यू ये कहता है कि 1 से तो नीचे है, 1 के बराबर नहीं, 1 से नीचे 0.75। आर की वैल्यू अलग अलग बुक में अलग अलग है, पर मेन जो मानी गई मैं वो लिख रहा हूं, -1 से ऊपर और माइनस के 0.75 से नीचे। आर की वैल्यू 0 से ऊपर पर 0.25 से नीचे, और आर की वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं इसको, आर की वैल्यू माइनस के 0.25 से लेके आर की वैल्यू 0 से नीचे लो डिग्री में, और आर इज इक्वल टू 0। अब बचा क्या कि आर की वैल्यू अगर -0.75 से लेके -0.25 के बीच में हो, या आर की वैल्यू 0.25 से लेके 0.75 के बीच में हो, तो इसे क्या नाम देते हैं, इसे बोलते हैं मॉडरेट। क्या बोलते हैं? मॉडरेट। ये बहुत थ्योरेटिकल पार्ट था जो आज का था। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सारे फॉर्मूले एक शॉट में समझ आ जाएंगे, 5-5 मिनट के अंदर ही, पर टुकड़ों में कराऊंगा। पहले स्कैटर डायग्राम क्लियर है आज की क्लास का? बोलो हाँ, ठीक है।